नमस्कार दोस्तों। मैं मम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। स्टूडेंट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने आप लोगों को पाई चार्ट के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। इसमें हमने सिंगल पाई चार्ट जो होता है उसके बारे में बात करी थी। आज जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम किसकी बात करेंगे, दो पाई चार्ट जब आपको दे रखे हो अलग अलग चीजों के। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रखा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द इनकम ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज एंड प्रॉफिट ऑफ दीज 5 कंपनीज इन 2016। यानी कि ये वाला जो आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका, पहला वाला जो आपका पाई चार्ट है, पहला वाला पाई चार्ट आपको किसके बारे में दे रखा है? पहला वाला पाई चार्ट दे रखा है आपको इनकम का और दूसरा दे रखा है प्रॉफिट का। और एक बड़ी बात ये आपको क्या दे रखी है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। तो बात करें अगर इनकम की, तो देखो परसेंटेज दे रखा है यहाँ पर, सब तरफ क्या है? परसेंटेज है बच्चों, है ना? तो 100% होता है। 100% किसके इक्विवेलेंट है? आपका 250 लाख के, 250 लाख के है। तो 1% की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 लैक्स। 2.5 लैक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी तरफ अगर बात करें किसकी, दूसरी तरफ अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो 100% होता है टोटल प्रॉफिट। ये आपका 80 लाख के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको दिया हुआ है यहाँ पर 80 लाख टोटल प्रॉफिट है। तो 1% जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा? 0.8 लैक्स के, 0.1 लैक्स। ठीक है, लैक्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भैया 1% जो इनकम है वो कितने के बराबर है? 2.5 लाख के। और 1% जो प्रॉफिट है वो कितने के बराबर है? आपका 0.8 लाख के। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्सपेंडिचर इन लैक्स ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी बी कहां है? यहां पर है। ये इनकम और ये प्रॉफिट। तो अगर टोटल इनकम निकालो, इनकम, इनकम ऑफ कंपनी बी, इनकम निकाले हैं तो ये कितना है आपका? 15%। और 15% को मेरे को किससे गुणा कर देना है? 2.5 से। ठीक है भैया, 2.5 से मैंने इसको गुणा कर दिया तो कितना आ गया? देखो 15 इंटू ये हो गया 25 बटे में कितना? 10। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और ये कितना हो गया? 75/2 लैक्स इनकम हो गई। 75/2 लैक्स इनकम हो गई है। और अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ बी, 1% की कितनी वैल्यू थी? 0.8। तो यहां पर 18% को हम किससे गुणा कर देंगे? 0.8 से। और दशमलव हटाएंगे तो 10 लाएंगे यहां पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? इसकी बात करें, इसको अपन लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल्स में। कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में तो ये कितनी बार चला जाएगा? देखिए आप, 32.5 लाख, 32.5 लाख, सॉरी 36 पॉइंट लाख होगा ना, 36.5 कितना होगा? ओहो, कोई नहीं, चलो वापस लिख लेते हैं, वापस लिख लेते हैं। इनकम ऑफ बी कितनी थी? 15 इंटू 2.5, और ये कितना आ रहा था आपका? 36.5। ठीक है, वापस कर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, कैंसल आउट करेंगे, वही मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से बता देता हूँ। 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया? 5 दिया 15, तो 25 दिया 75 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा? ये 37.5 लाख। कितना हो गया? 37.5 लाख तो टोटल इनकम है। और प्रॉफिट ऑफ बी की बात करें तो प्रॉफिट कितना है बच्चों? 18%। तो 18 इंटू 1% का, ये देखिए पीछे मैं आपको बता देता हूँ, 2.5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि 1% की वैल्यू है इनकम में और 1% की वैल्यू है प्रॉफिट में 0.8। तो इसे हमें 0.8 से गुणा करना है, यहां पर दशमलव लगाना है, और ये कितना हो जाएगा? 18 144, यानी कि 14.4 लैक्स। अब आपको क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम माइनस प्रॉफिट। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 37.5 माइनस 14.4। तो ये एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 1। यहां पर आ गया आपका पॉइंट, दशमलव, ये 3 और ये 2, यानी कि 23.1 लैक्स जो है वो इसकी क्या हो जाएगी? कंपनी जो बी है उसकी एक्सपेंडिचर हो जाएगी। कोई समस्या किसी भी तरह की? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।
कंपनी बी, डी और ई का मिलाकर लाभ ज्ञात करना है आपको, किसमें, लैक्स में लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। तो भैया हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितनी होती है, 0.8 लैक्स प्रॉफिट है, ये क्या है बच्चों, प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि भैया दोनों का मिलाकर कितना होगा, तीनों का, बी डी ई, तो बी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। बी का कितना है प्रॉफिट 18, डी का कितना है 37 और ई का कितना है 13, ई का कितना है 13। तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, देखिए 7 8 9 10 18 हासिल की, 1 1 2 3 4 5 और 1 6, 68% प्रॉफिट आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो 68% को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 8 टू 64, 6 लगाए 8 छंग 48, 49 50 51 53 54 और ये दशमलव यहाँ आ गया। इतना प्रॉफिट हुआ है तीनों कंपनियों को मिलाकर। ऑप्शन जो है वो इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए। कोई समस्या, सिंपल सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। देखिए आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, आपको पता है 8 से 8 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा 64, 4 आ रहा है, 4 आपको कहां दिख रहा है, सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है और आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कंपनी डी और कंपनी बी के आय के मध्य अंतर ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ कंपनी डी एंड बी। तो देखिए डी की जो इनकम है वो कितनी है, 23% दे रखी है और बी की कितनी दे रखी है, 15%। तो अगर मैं डी माइनस बी करूं तो कितना आएगा, 23 माइनस 15% आना चाहिए और ये कितना हो जाएगा आप बताइए, 8%। और 8% को मैं गुणा कर दूंगा किससे, 2.5 से, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है ना, और एक दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, टोटल कितना आ जाएगा 20 लैक्स, 20 लैक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर यहां पर मैं लिख देता हूं, आंसर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या किसी भी तरह की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कंपनी ई की आय कंपनी ए और बी के समग्र लाभ से कितना अधिक है, यानी कि इनकम ऑफ कंपनी ई इज हाउ मच मोर देन प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड बी टुगेदर। तो इनकम ऑफ ई निकालेंगे, इनकम ऑफ ई कितना आएगा, देखिए ई कितना है 12%। तो भैया 12 को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव अगर हटाऊं तो 25 इंटू 12 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 250 प्लस 25 दूनी 50, यानी कि टोटल 300 और डिवाइडेड बाय 10 चल रहा है तो ये हो जाएगा 30 लाख, 30 लैक्स, ठीक है। और अगर बात करें प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड बी, यानी कि ए और बी के समग्र लाभ, यानी कि प्रॉफिट ऑफ ए और बी, तो ये टोटल कितना है, प्रॉफिट ए का 12 बी का 18, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 18 परसेंटेज। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका 30%, और 30% को मेरे को 0.8 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 24 लैक्स। तो अब ज्यादा कितना है देखिए 30 माइनस 24 यानी कि 6 लैक्स। तो 6 लैक्स आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। आंसर जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बताइए कोई समस्या। इस तरह के जो आपके दो पाई चार्ट वाले आते हैं, दो अगर आपको पाई चार्ट दे रखे होते हैं तो वो क्वेश्चंस करने के लिए बहुत आसान होते हैं, उनसे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि सर इतना दो पाई चार्ट दे दिया कैसे सॉल्व करेंगे। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा सवाल दिखने में उतना ही ज्यादा उसका सॉल्यूशन होगा, कैलकुलेशन होगी, ठीक है बच्चों। चलिए इस पर एक और प्रश्न है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनीज ए एंड ई टुगेदर एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनीज बी एंड सी टुगेदर। तो भैया इनकम ऑफ ए और ई ये कितना हो जाएगा, इसका अनुपात निकालना है किसके साथ, प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी एंड सी के साथ। तो ए की इनकम कितनी है 22%, तो ये लो भैया 22 प्लस ई की कितनी है भैया 12%, ठीक है। और टोटल इनकम की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 2.5 से, इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी। तो प्रॉफिट कितना है इसका 18%, ये लीजिए 18, और सी की बात करें तो 20%, सी की बात करेंगे तो 20%, और टोटल निकालना है तो 0.8 से, क्योंकि प्रॉफिट हमें कितना है 1% में 0.8 और इनकम है हमें 1% में 2.5। तो ये कितना हो गया 34, ये कितना हो गया 34 इंटू 25/10, मैंने डेसिमल हटा दिया ताकि कैंसिल आउट कर सके यहां से हम, ये 38 इंटू 8 मैंने यहां लगा दिया और नीचे कैंसिल आउट कर सके, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है।
अब कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 से 2 चौक 8 और ये कितना हो जाएगा भैया 17। ठीक है, कोई समस्या? तो अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए ये आने से रहा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक ही चीज आपको दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 को आपने किससे 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 250, और 7 से करोगे तो 175। टोटल जब कर दोगे इसकी तो कितना आ जाएगा 425। ठीक है, और ये जो आपका रेशियो है ये कितना है आपका 152। तो ये चीज आपको कहां दिख रही है, ऑप्शन नंबर ई में दिख रही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी भी तरह की आप लोगों को, किसी भी तरह की कोई समस्या? तो ये पार्ट सेकंड था जिसमें हमने डबल पाई चार्ट की यहां पर बात करी थी, हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, चाहे वो डिग्री हो चाहे वो परसेंटेज हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लोग क्या करिए, आप लोग अलग अलग एक एक परसेंट की वैल्यू निकाल दीजिए और उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा वैसा उसका आंसर निकाल दीजिए। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे बार ग्राफ्स की, लीनियर ग्राफ्स की यहां पर बात करेंगे और देखेंगे कि वहां पर किस तरीके से सॉल्यूशन चलता है। वहां पर आपको पूरा पूरा डेटा दे रखा होगा कि भैया जैसे मान लो 5 कंपनी है तो पांचों कंपनियों का इनकम प्रॉफिट आएगा, तो वो उसको लीनियर ग्राफ के थ्रू आपको शो कर दिया जाएगा या फिर बार ग्राफ के थ्रू आपको शो कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों की एप्लीकेशन पर, ताकि आप लोग वहां पर इसे देख पाए। ठीक है, चलिए गुड नाइट।